हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नर्स्ट इक्वेशन को। और नर्स्ट इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए और किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए। किन कंडीशन में? जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट लेंगे फ्रॉम 1 मोलर और जब उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू या किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ईएमएफ को हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम टेम्परेचर डिफरेंट फ्रॉम 298 केल्विन टेम्परेचर। तो उस कंडीशन में किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू या किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ईएमएफ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ पॉइंट और डिस्कस करूँगा यहाँ पर कि कोई भी इलेक्ट्रोड हो उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो ये अब देखेंगे पहले कि सबसे पहले तो होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है। सेकंड इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है जिसके कांटेक्ट में वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड होगा जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। थर्ड इज टेम्परेचर कि किस टेम्परेचर पर हम किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं और उसके लिए और जब इस इलेक्ट्रोड को हम उसी मेटल के आयन के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लेके आएंगे और उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी 1 मोलर और टेम्परेचर हम लेंगे 298 केल्विन। इस टेम्परेचर पर और इस कंसंट्रेशन पर जब हम किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मेजर करेंगे तो वो रहेगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज दी गई हैं वो हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड्स। और जो उनके लिए जो रिएक्शन लिखी गई है इलेक्ट्रोड रिएक्शन वो लिखी गई है इन रिडक्शन फॉर्म। तो रिडक्शन की फॉर्म में रिएक्शन लिखी गई है तभी उनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगी वो होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, क्योंकि उन इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमने मेजर की है एट 298 केल्विन टेम्परेचर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू 1 मोलर। लेकिन जब हम चेंज कर देंगे व्हेन वी change the concentration of solution of electrolyte and temperature। लेकिन जब हम उस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को चेंज कर देंगे फ्रॉम 1 मोलर और टेम्परेचर भी चेंज कर देंगे फ्रॉम 298 केल्विन टेम्परेचर, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मिलेगी हमें उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में फाइंड आउट की थी उससे हमें यहाँ पर मिलेगी उसकी डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रोड है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू में चेंज आ जाएगा जब हम उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में चेंज कर देंगे। मींस या तो हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे।
और टेम्परेचर भी चेंज कर देंगे, जिस पर हम उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उस केस में उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू में भी हम चेंज देखेंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन हमें हेल्प करेगी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, जब वो इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होगा जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर से डिफरेंट होगी। लेकिन यहाँ पर हम टेम्परेचर 298 केल्विन ही रखेंगे, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम डिस्कस करेंगे केवल कि जब हम उस इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में जो चेंज लेके आएंगे उससे उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू में क्या चेंज आएगा। अब हम डिराइव करेंगे नर्स्ट इक्वेशन को फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जब हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, उसके लिए उस इलेक्ट्रोड पर होने वाली रिएक्शन को हमें रिडक्शन की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना होगा या लिखना होगा। तो यही हमें ध्यान में रखना है। फॉर ए रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद हमें मिलता है मेटल M, and it is a reduction of reaction। तो इसी रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन फॉर रिडक्शन रिएक्शन। मैं ये भी बताऊंगा कि हमें रिडक्शन की फॉर्म में ही उस इलेक्ट्रोड की रिएक्शन को क्यों लिखना होगा। तो क्या रहेगी वो नर्स्ट इक्वेशन, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ M डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस आयन। तो यहाँ पर जो ये टर्म्स दी गई हैं इसका क्या मीनिंग रहेगा, ये रहेगा इलेक्ट्रोड potential of electrode under given condition। तो given condition क्या होगी, जो concentration है is different from 1 molar and temperature is 298 Kelvin। और ये क्या रहेगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। और ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। किस तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड अंडर गिवन कंडीशन। तो यहाँ क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। और ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और जैसा मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितनी भी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होंगी वो सभी रिडक्शन की फॉर्म में होंगी। तो वहीं से हमें वैल्यू यूज़ करनी है यहाँ पर, इसीलिए हमने इस रिएक्शन को भी रिडक्शन की फॉर्म में लिखना होगा। तो बाकी R क्या है इसमें, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। T इज टेम्परेचर इन केल्विन, और वो हमें लेना होगा 298 केल्विन। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड बाई Mn प्लस आयंस फॉर रिडक्शन। तो N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
gained by ion during reduction। तो रिडक्शन के दौरान उस आयन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, वही है n। नेक्स्ट F इज फैराडेज कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होगी 96,500 कूलम पर मोल। और जो यहाँ नेचुरल लॉगरिथम दिया गया है इस इक्वेशन में, इसको भी हम चेंज कर देंगे इनटू log बेस 10। तो नेचुरल लॉग को जब हम कन्वर्ट करते हैं इनटू log बेस 10 तो क्या होगा 2.303 log बेस 10। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी E इज इक्वल टू E0 माइनस 8.314 इंटू 298 n इंटू 96,500 इंटू 2.303 log बेस 10 m बाई mn प्लस आयन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा हमें E0 माइनस 0.0591 बाई n log m बाई mn प्लस। तो जो यहाँ पर कंसंट्रेशन है m वो मेटल के लिए है, तो हम क्या लेते हैं जब भी कोई प्योर लिक्विड होगा, प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड या प्योर गैस होगी तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन हम लेंगे इक्वल टू 1। तो किसी भी प्योर लिक्विड सॉलिड या गैस के लिए जो मोलर कंसंट्रेशन लेंगे उनकी एलिमेंटल स्टेट में वो इक्वल टू 1 रहेगी। तो m की जो मोलर कंसंट्रेशन रहेगी प्योर लिक्विड सॉलिड या गैस के लिए वो हमें लेनी पड़ेगी 1। तो जब हम इस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर मेटल की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर इक्वल टू 1 तो इक्वेशन मिलेगी हमें E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 बाई n log 1 बाई mn प्लस। और यही अपनी वो इक्वेशन रहेगी लास्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोड। और कौन सी रहेगी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, वो रहेगी उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो इस इक्वेशन की हेल्प से जब हम किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जब उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मेजर करने के लिए हम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर से डिफरेंट लेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे उस इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सेप्टेड बाय देयर आयन इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और यहाँ हम रखेंगे उन आयंस की कंसंट्रेशन जो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन का यूज़ करके हम उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगी नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम किस तरह से किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं।